इंडियन कार्टून फील लाइक स्कूल। तो मैं कैसे कैसे कह सकता हूँ कि क्या मेरे पास कोई प्रूफ है या फिर मैं बस अपनी बातें कर रहा हूँ। तो मैं इन सभी सवाल का जवाब दूंगा इस वीडियो में, और अगर कोई सवाल रह जाए तो मेरे इंस्टा की लिंक है, आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। मैं 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई कर। तो कल मैं ऐसे टीवी देख रहा था, तब मेरे को दिखा ETV बाल भारत का प्रोमो। तो जिनको नहीं पता कि व्हाट इज ETV बाल भारत, तो मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ। तो ETV बाल भारत एक बच्चों के लिए पुराना चैनल है जिसको नाम चेंज करके दोबारा लाया जा रहा है इंडिया में। इसका पुराना नाम था बाल भारत, सिर्फ बाल भारत। तो जो इसका पहले था नाम बाल भारत, तो तुम उससे समझ गए होगा कि इसका पहले पूरा कंटेंट ओनली फॉर किड्स था, 2 से 6 साल तक के लिए। लेकिन इस बार जब इन्होंने ETV जोड़ा तो मेरे को लगा शायद इसमें होगा कुछ कंटेंट टीनेज के लिए। इस बार जो था ETV बाल भारत का कंटेंट है वो टीनेज ऑडियंस के लिए। सिर्फ 1-2 मूवीज़ हैं और कुछ शोज़ हैं जैसे कि पैकमैन और चार्ली चैपलिन, तुम इनको देख के एंजॉय कर सकते हो। लेकिन पूरा इसका कंटेंट ETV बाल भारत का टीनेज ऑडियंस के लिए नहीं है, पूरा नहीं कह सकता मैं। सिर्फ ये कुछ शोज़ हैं और जैक एंड द कुकुर हार्ट और बैलेरिना, ये कुछ मूवीज़ हैं जो हैं। लेकिन यार ये सब पहले ही ख़त्म हो चुके हैं बनना। इनके कौन सा नए एपिसोड आ रहे हैं या फिर कौन सा इनकी कंपनी इनको बना रही है, ये तो फिर ये रिपीट एपिसोड ही आ रहे हैं और वही पुराने डब के साथ। ये भी नहीं कि इनकी डबिंग चेंज होती हुई, नहीं, वही पुराने डबिंग, कुछ नहीं है भाई इसमें चेंज। तो फिर मैं तुमको राय नहीं दूंगा कि तुम ETV बार बार को देखो। तो अब अपने जो था वीडियो का टॉपिक है कि इंडियन कार्टून फील लाइक स्कूल, तो मैं उसको बता देता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि उसके लिए तो तुम इस वीडियो पर क्लिक किया तुमने। तो फिर कल जब मैंने ETV बाल भारत पूरा दिन देखा तब मेरे को कुछ शोज दिखे उस पर जो बार बार रिपीट हो रहे थे। वैसे तो ETV बाल भारत अपना सुधार रहा है अपना कंटेंट, उसमें कुछ उसने अमेरिकन एनिमेशन शोज ऐड कर रखे थे, इंडियन कार्टून ऐड कर रखे जैसे कि अभिमन्यु, द सिस्टर, पैकमैन, किटी इज़ नॉट अ कैट, राइजिंग सन। अब फटाफट मैं बता देता हूँ कि इन कार्टून में क्या होता है। जो लिटिल से वो है द सिस्टर है, उसमें तुमको मैनर्स सिखाए जाते हैं, और उसके बाद अभिमन्यु है, उसमें तुमको हार्ड वर्क सिखाया जाता है, और उसके जो ना पैकमैन है उसका तुम जानते हो, मैं कुछ नहीं जानने लगा क्योंकि वो सिर्फ एक फ़न के लिए है, तो उसके बारे में कुछ नहीं है। और उसके बाद आ गया राइजिंग सन, उसमें जो है वो इंडिया का ही है, उसमें इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में स्टोरीज़ है उनकी। तो फिर अब तुम इन हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये स्कूल की फीलिंग दे रहे हैं। और उसके बाद और अब एक नया शो उस पर शुरू हुआ है, छोटू जी और लंबू जी और रोबो, जिसमें जो ना छोटू है और लंबू है वो एलियंस है, और रोबो उनको अर्थ के हिस्ट्री, साइंस एंड मैथ्स को समझाता है। बस इसमें कहानी घूमती रहती है, तो इसमें मतलब स्कूल लग ही गया तुम्हारा इस हिसाब से। तो अब मैं यहाँ पे अर्थ वर्ड का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके शायद हो सकता है कि अलग हो, लेकिन मैं बताया नहीं गया शोज़ में, ये तो एज यू चॉइस की तुम क्या समझते हो, लेकिन मेरे को यहाँ पे अर्थ वर्ड यूज़ करना सही लगा। और अब इंडिया के सुपर हीरो एक्टर याद कर लेते हैं, उनके ऊपर भी एक वो एनिमेटेड सीरीज़ बन चुकी है, वो है दबंग द एनिमेटेड सीरीज़। अब तुमको पता होगा कि मैं इसको इंडिया का सुपर हीरो स्टार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी राधे मूवी देखी है, उसके बाद तो भाई मैं इसको इसी नाम से बुला रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेना एक्टर का, क्या पता चले कि कॉपीराइट आ गया, वैसे भी एक वीडियो पे आ चुका है। तो हाँ भाई, दबंग पे एक एनिमेटेड सीरीज़ बन चुकी है। हाँ पता नहीं, अब मेरे ख्याल से ना पहले रोहित शेट्टी ने अपना RPU सेट किया, अब एनिमेशन में अपना RPU सेट कर रहे हैं। अब तुमको नहीं पता RPU क्या होता है तो मैं बता देता हूँ, रोहित शेट्टी पुलिस यूनिवर्स, तो इसको कहते हैं RPU। तो अगर तुमको नहीं पता तो पता नहीं भाई तुमको तो कौन सी दुनिया में रहे, लेकिन सबको पता है आजकल। अगर तुमको देखना है तो तुम देख सकते हो, कार्टून नेटवर्क पर 12 बजे आता है ये आफ्टरनून में। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें तुमको ट्रैफिक रूल्स हैं और उसके बाद फिर कुछ कॉमेडी सीन्स है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, बकवास है, मैंने देखा है। एनिमेशन इसकी सही है एनिमेशन, लेकिन ना बिल्कुल उनसे कंपेयर नहीं कर सकता मैं जापानीज़ एनिमेशन और अमेरिकन एनिमेशन से। हाँ वैसे इंडियन एनिमेशन सुधर रहे हैं। अब मैंने उनका एक नया शो देखा एकन्स, वो वाला बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। और अब छोड़ते जरा दबंग को, उसके बाद फिर शिवा है, उसमें भी तुमको अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। उसके बाद पिनाकी और भूत बंधु, ये भी तुमको अच्छी बातें सिखाएगा। इसमें भली फाइटिंग नहीं है, लेकिन इसमें तुम कॉमेडी भी देख सकते हो इसको। और क्या लिटिल सिंघम, सिम्बा, इन सभी में भी तुमको यही दिखने वाला है।
इसमें तुमको सही बातें सिखाई जाएंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सही बातें सिखानी गलत बात है, लेकिन बाहर के ज़रा तुम देखो फॉरेन के अपने एनिमेशन को, तो फिर वो सिर्फ एक एलिमेंट को पकड़ के नहीं चलते, वो बहुत सारे एलिमेंट अपने उसमें एनिमेशन ऐड करते जाते हैं। जैसे जैसे उनका दिमाग इम्प्रूव होता रहता है उस हिसाब से वो एलिमेंट ऐड करते रहते हैं, जैसे जैसे उनको माइंड आता है। लेकिन जैसा इंडिया है उसमें तुमको इतने ज़्यादा एलिमेंट नहीं दिखते, तुमको बहुत ही कम एलिमेंट दिखते हैं तुमको अपने इस एनिमेशन में। अब भाई मैं इंडिया को हेट नहीं कर रहा, या फिर भाई मैं भी एक इंडियन हूँ मेरे को पता है, लेकिन यार एक कुछ किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना, इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे को पता है बहुत सारे यूट्यूबरों ने बना रखी है, लेकिन यार वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि बेकार है या अच्छा है, तुमको देखना है या नहीं। तो मैं दोनों साइड का बता रहा हूँ तुमको कि आखिर इनको बहुत अलग अलग एलिमेंट ऐड करने चाहिए। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम एक कार्टून में बोलता हुआ हाथी दिखा दोगे तो फिर एक बच्चा खुश हो जाएगा। हाँ, एक बच्चा खुश हो जाएगा 1 साल तक, 2 साल का बच्चा, और उसके बाद जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो नहीं देखेगा, उसको छोड़ देगा। तो भाई तुम एक एलिमेंट को पकड़ के मत चलो, अगर तुम चलोगे ही तो फिर तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि अभी भले एक बच्चा तुम उस हाथी को देख के खुश हो रहा है, लेकिन जब वो बड़ा होगा तब वो उस हाथी को उसको कभी याद भी नहीं रखेगा, उस बोलने वाले हाथी को जिसका या फिर जिस एलिमेंट को तुम ऐड कर रहे हो अपने कार्टून में। तो तुम अलग अलग एलिमेंट ऐड करते हैं, जैसे कि तुम मेरा एग्जांपल ले सकते हो। मैंने एक एलिमेंट को पकड़ के नहीं चला, यूट्यूब में ये है कि तुमको एक लाइन पकड़ के चलनी है, एक कंटेंट। लेकिन यार अगर तुम एक कंटेंट को ही पकड़ के चलोगे तो फिर तुम उसमें बोर हो जाओगे, और उसके बाद फिर तुम नया चैनल बनाओगे। उससे अच्छा तुम अलग अलग कंटेंट पाओ ना अपने चैनल पे। वो कहीं पे ऐसा लिखा तो है नहीं गाइडलाइंस में कि तुम एक ही कंटेंट पा सकते हो, या फिर लिखा है तो मेरे को भाई स्क्रीनशॉट भेजो, मैं तुमको बताता हूँ। भाई मुझे पता है तुम बहुत सी मेहनत करते हो लिटिल सिंघम इन सब एनिमेशन भैया कर लेकिन अगर वहीं तुम बस थोड़ी सी मेहनत और करो और इसमें और एलिमेंट जोड़ दो तो फिर ये बहुत अच्छा सोच बन सकता है, तुमको अच्छी खासी टीआरपी मिल सकती है। तुम भैया अगर तुमने मेरी कल वाली जो मेरी वीडियो पोस्ट की अभी तुमने वाली वीडियो देखी है तो फिर तुम्हें पता होगा कि मैंने भी एनिमेशन सीखी है। तो भाई मेरे को उससे अंदाज़ा हो गया है कि एनिमेशन में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए तो मेरी वीडियो लेट आ रही है, क्योंकि मैं कुछ एनिमेशन टिप्स सीख रहा हूँ ताकि मैं अपनी वीडियो में कुछ और एलिमेंट ऐड कर सकूँ। मेरे को बताया तुम भाई एक एलिमेंट को देख देख के बोर हो जाओगे, इसलिए मैं हर वीडियो में कुछ अलग करता हूँ। और उसी तरह अगर तुम अभी अपने कुछ कार्टून में अलग करोगे, अलग अलग एलिमेंट जो ऐड करते जाओगे तो फिर बहुत अच्छे एनिमेट तुम्हारी सीरीज़ बन सकती है, तुम बहुत कुछ आगे कर सकते हो। भाई मेरे को पता है इंडिया में कंटेंट की कमी नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम अगर थोड़ी सी मेहनत और करो तो फिर ये बहुत अच्छा बन सकता है। और भाई मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी एक थियरी है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये मेरी राय है, मैं किसी को हेट नहीं दे रहा या फिर मैंने कहीं मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ये। और मेरी ये थियरी को थोड़ा सा पक्का और करता है। जो कल इसका इंटरव्यू लिया गया है सोचोगे क्रिएटर चेतन वोहारी का, जिसने लिया है वो है एनिमेशन वाइब्स ने, उनका इंटरव्यू लिया है, तुम चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे को उससे भी यार मेरे को थोड़ा और लगा है कि हाँ भाई मेरी ये थियरी एकदम सही है। और हाँ, अगर तुमको इस वीडियो से कुछ भी पूछना है तो फिर तुम मेरे को इंस्टा पे कर सकते हो, मैं तुमको 24 घंटे के अंदर पक्का तुम्हारा आंसर मैं तुमको भेज दूँगा 24 घंटे के अंदर।